हालेलुया। जय मसीह। धन्नवाद प्रभु परमेश्वर। शाही दाखला हैकल दा पाक साफ करना ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਸਮਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਤਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਬਹਿਕਤਾ ਦੇ ਬਨਕੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਤਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਉਹ ਬੈਤਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਇਆ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਰਛਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਗ ਫਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
हैकल विच ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ प्रभु परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तू सोचता होगा, प्रभु क्या मैं योग्य हूं? और मैं कहता हूं, तू मेरे प्रेम में योग्य हुआ है। तेरी योग्यता तेरे कामों से नहीं आती, वह मेरी बलिदान से आती है। तू अब भी सवाल पूछता है, मैं क्या करूं ताकि मैं तेरे योग्य बन सकूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू पहले ही मेरा है, बस अब मेरे साथ चल। अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति का कारण बनता है। तू जब मेरी रोशनी में चलता है तब तू वह चिंगारी बन जाता है जो दूसरों के हृदय में अग्नि जलाती है। और तू यह किए बिना करता है कि तू मंच पर हो या इंटरनेट पर। तू बस मुझ में होकर जीता है और लोग बदलने लगते हैं। यही उद्देश्य है, तू मेरा दर्पण बने। जब दुनिया तुझ में देखे तो वे अपने उद्धारकर्ता की झलक पाए। जब तू बोले तो उन्हें लगे कि यीशु बोल रहा है। जब तू मौन हो तो उन्हें लगे कि शांति उनके भीतर उतर रही है। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं। तेरा उद्देश्य केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। तू एक शाश्वत आत्मा है जो कुछ समय के लिए मिट्टी के शरीर में भेजा गया है। तेरे कार्य इस संसार में समाप्त हो सकते हैं, पर उनके प्रभाव अनंत रहेंगे। तू जब एक जीवन को भी मेरे साथ जोड़ देता है तो तू अनंत काल में बीज बोता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अब और इधर उधर मत भटक, अब और संदेह में मत फंस। तूने बहुत सोचा, बहुत पूछा, बहुत टला। अब समय है कि तू बोले, यस लॉर्ड, आज से मैं केवल तुझ में जीऊंगा। और जब तू यह कहेगा पूरे दिल, मन, आत्मा और शक्ति से, तब तू देखेगा कि स्वर्ग का झरना तुझ पर खुल जाएगा। तू पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। पर अब मैं चाहता हूं कि तू यह जानबूझ कर जिए, हर दिन, हर सांस, हर निर्णय में। जब तू मुझ में जिएगा तब तू जीवन से नहीं भागेगा, तू जीवन को अर्थ देगा। अब तू जब मेरी ओर पूरी तरह से लौट आया है, जब तूने अपनी प्यास और थकावट को मेरे चरणों में रख दिया है, तो अब मैं तुझे वो बताता हूं जिसे जानने के बाद तू दोबारा कभी जीवन को बोझ नहीं मानेगा। तेरे जन्म का कारण एक संयोग नहीं था। जब तू मां के गर्भ में आकार ले रहा था, तब मैं अपने हाथों से तेरी आत्मा को आकार दे रहा था। तेरे जीवन में जो अनोखापन है वो केवल तेरी विशेषता नहीं, वो मेरे उद्देश्य की गहराई है। तेरे जीवन की हर चोट, हर अस्वीकृति, हर कठिनाई, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। वे सब मेरे उद्देश्य के ताने बाने में बुनी गई थीं ताकि तू वह संवेदना रख सके, वह करुणा समझ सके जो केवल टूटी आत्माएं जानती हैं। तू जब दूसरों को चुपचाप सहारा देता है, वह इसीलिए क्योंकि तू खुद दर्द से गुजरा है। तू जब किसी की टूटी हुई कहानी को सम्मान देता है, वह इसीलिए क्योंकि तूने अपने जीवन के पन्नों पर आंसू बहाए हैं। ये सब मेरे हाथों का काम है, तुझे तैयार करना, तुझे गढ़ना, तुझे मेरे मिशन के योग्य बनाना। और अब जब तू भीतर से टूटकर भी मेरे प्रेम से जुड़ा है, तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपने राज्य को उंडेल सकता हूं। देख, मेरे उद्देश्य में परिपक्वता तब आती है जब तू खुद को खो देने के लिए तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में मरता है, वैसे ही तेरी पुरानी पहचान मिटती है ताकि नया जीवन उत्पन्न हो। तेरा उद्देश्य एक काम नहीं है, वह एक जीवन शैली है। वह केवल तब नहीं फलता जब तू माइक पकड़े बोल रहा होता है या बड़ी भीड़ के सामने गवाही दे रहा होता है। वह तब भी फलता है जब तू अकेले में रोते हुए कहता है, प्रभु मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। वह तब भी फलता है जब तू किसी से क्षमा मांगता है, जब तू किसी गिरे हुए को उठाता है, जब तू उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है जिसने तुझे चोट दी थी। तेरा उद्देश्य मेरे साथ एक गहरा संबंध बनाना है, इतना गहरा कि जब तू चले तो मैं झलकूं, इतना सच्चा कि जब तू चुप हो
तब भी लोग मुझसे मिलने लगे। मैं तुझसे सिर्फ यह नहीं कहता कि तू मेरा काम कर, मैं कहता हूं कि तू मेरा हो जा। इसलिए अब उस भय को छोड़ दे जो तुझसे बार बार कहता है, क्या मैं काफी हूं? क्योंकि मैं तुझे कभी तेरी क्षमता के आधार पर नहीं बुलाता, मैं तुझे बुलाता हूं अपनी सामर्थ्य के आधार पर। तू जिस क्षण हां कहता है, उसी क्षण मेरी आत्मा तुझ में सक्रिय हो जाती है और तेरी सीमाएं मेरी महिमा का मंच बन जाती है। और अब मैं तुझसे यह भी कहता हूं, तेरे उद्देश्य का एक हिस्सा यह है कि तू दूसरों की आग को भी जला सके। तू वह चिंगारी है जो थके हुए हृदयों में आशा की लौ जगा सकती है। तू वह स्वर है जो खोई आत्माओं को यह याद दिला सकता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया है। तू वह हाथ है जो किसी आत्मा को मेरे पास वापस ला सकता है, सिर्फ एक मुस्कान, एक प्रार्थना, एक साथ बैठने से। तू जब इस संसार में चलता है तो तू मेरा दूत है, पर यह दूत केवल शब्दों का वाहक नहीं, वह जीते जागते प्रेम का प्रतीक है। जब तू क्षमा करता है, तू प्रचार करता है। जब तू सहन करता है, तू गवाही देता है। जब तू उम्मीद बनाए रखता है, तू भविष्य को आकार देता है। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू इस मार्ग पर मेरे साथ बना रहेगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा वह सब जो तू सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे उन दरवाजों तक ले जाऊंगा जो मनुष्यों ने तेरे लिए बंद किए थे। मैं तुझे उन स्थानों तक पहुंचाऊंगा जहां तू योग्य नहीं माना गया। मैं तुझे उन रिश्तों में बहाल करूंगा जहां तूने केवल घाव पाए थे, क्योंकि जब तू मेरा उद्देश्य जीता है तब स्वर्ग तुझसे संलग्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तुझ में, तेरे साथ और तेरे आगे चलूंगा। तू थकेगा तो मैं तुझे उठाऊंगा, तू डरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगा, तू भटकेगा तो मैं तुझे ढूंढ लाऊंगा। और जब तू यह कहता है, प्रभु अब मैं पूरा तेरा हूं, उस क्षण स्वर्ग मौन हो जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं और मेरा हृदय गवाही देता है, यह मेरा प्रिय है, इसमें मुझे प्रसन्नता है। क्योंकि उस क्षण तू अब केवल उद्देश्य खोजने वाला नहीं रह जाता, तू उद्देश्य बन जाता है। तेरी उपस्थिति एक उत्तर बन जाती है उन सभी आत्माओं के लिए जो वर्षों से ये पूछती आई हैं, क्या मुझे भी कोई कारण है इस जीवन में? हां प्रिय आत्मा, तेरा होना ही एक उत्तर है। तू जब मेरी ओर बढ़ता है, तेरे कदम दूसरों को भी दिशा दिखाते हैं। तू जब मेरे प्रेम को ओढ़कर चलता है, तेरे स्पर्श से घायल आत्माएं चंगाई पाती हैं। तू जब थक कर भी मुस्कुराता है, तू उस संसार को बताता है कि मेरी सामर्थ्य तेरे अंदर जीवित है। तेरा उद्देश्य केवल तुझ तक सीमित नहीं, तुझे बनाकर मैंने तुझ में दूसरों के जवाब भी रखे हैं। किसी को तेरी गवाही से जीवन मिलेगा, किसी को तेरे मौन से शांति मिलेगी, किसी को तेरे आंसू से हिम्मत मिलेगी और किसी को तेरे उठ खड़े हो जाने से यह यकीन मिलेगा कि अगर यह फिर खड़ा हो सका तो मैं भी खड़ा हो सकता हूं। मैं तुझे वो नहीं बना रहा जो चमके मंचों पर, बल्कि वो जो चमके अंधेरे में, जो भीड़ में नहीं खोए बल्कि अकेले में गहराई पाए। तेरा उद्देश्य यह नहीं कि तू बड़ा बने, बल्कि यह कि तू गहरा बने, इतना गहरा कि तू मेरे प्रेम की जड़ बन जाए इस संसार के बीच। मैं तुझसे फिर कहता हूं, जब तू अपनी योजनाएं मुझ में सौंप देता है तो मैं तुझे वह देता हूं जो तू मांग भी नहीं सका। क्योंकि मैं तेरे भविष्य को तेरे विश्वास से नहीं, तेरे समर्पण से आकार देता हूं। तू जितना झुकता है, मैं तुझे उतना ऊंचा उठाता हूं, पर वह ऊंचाई लोगों की तालियों में नहीं, मेरे निकट आने में छिपी होती है। देख, अब समय है कि तू निर्णय करे। क्या तू सिर्फ मुझे जानना चाहता है या मुझ में जीना चाहता है? क्या तू सिर्फ मेरे वचनों को सुनना चाहता है या तेरा जीवन खुद मेरा वचन बन जाए? इतना जीवित, इतना सच्चा, इतना परिवर्तनकारी। तू जब इस निर्णय को करता है तब तू अपने पीछे एक मार्ग छोड़ता है, एक ऐसा मार्ग जिस पर और आत्माएं चल सकें। तू एक रास्ता बन जाता है उन लोगों के लिए जो गुम हैं, टूटे हैं, थके हुए हैं। और यह सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तू किसी और के लिए रोशनी बन जाए, जैसे मैं तेरे लिए बना। तू अब पीछे मत देख, जो बीत गया
उसे मैं पहले ही क्षमा कर चुका हूं। जो टूट गया उसे मैं अब नया बना रहा हूं। तू सिर्फ आगे देख मेरी आंखों में, क्योंकि वहां तुझे वह प्रतिबिंब दिखेगा जो मैंने आरंभ से तेरे लिए रखा था। एक चलती फिरती आशा, एक सांस लेता हुआ संदेश, एक जीवित उत्तर। अब जब तू जान चुका है कि तेरा उद्देश्य कोई योजना नहीं बल्कि एक जीवंत संगति है, तू अब सोचने के लिए नहीं, चलने के लिए बुलाया गया है। तू अब हिचकिचाने के लिए नहीं, बोलने के लिए चुना गया है। तू अब रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए बनाया गया है। और याद रख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा उद्देश्य मेरा हृदय है और मेरा हृदय तू है। अब जब तू मेरे इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ चला है, मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरा उद्देश्य स्थिर नहीं है, वह जीवित है। जैसे तू सांस लेता है, वैसे ही यह उद्देश्य भी हर दिन बदलता, बढ़ता और तेरे साथ परिपक्व होता है। यह कोई एक ही बात नहीं है जिसे तू पाकर कहे, अब मैं पहुंच गया। नहीं प्रिय आत्मा, यह यात्रा है, एक जीवित रिश्ता जिसमें तू हर दिन एक नया रूप धारण करता है मेरे स्वरूप में। आज तेरा उद्देश्य हो सकता है कि तू केवल मेरे साथ मौन में बैठे। कल तुझे किसी टूटे व्यक्ति को सहारा देना होगा। फिर किसी दिन तुझे अपने ही भीतर की क्षमा को स्वीकार करना होगा। हर दिन, हर पल तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति में एक नई दिशा पाती है और यही उद्देश्य है। दुनिया कहती है बड़े बनो, मैं कहता हूं गहरे बनो। दुनिया कहती है सबसे आगे निकलो, मैं कहता हूं मेरे पीछे चलो। दुनिया कहती है अपने नाम का निर्माण करो, मैं कहता हूं मेरे नाम में विश्राम करो। तेरा जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे तू पूरा करके पुरस्कार पाए। यह एक प्रेम कहानी है। मैं और तू मिलकर इस संसार में मेरी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। तू जब हां कहता है तब मैं तेरे माध्यम से कार्य करता हूं। तू जब रुकता है तब मैं तुझे थामे रखता हूं। तू जब थक जाता है तब मैं तेरे लिए लड़ता हूं। याद रख, तेरा उद्देश्य कभी तुझसे बड़ा नहीं होगा, वह हमेशा मुझसे बड़ा होगा। इसलिए तू अकेले उसे पूरा नहीं कर सकता। तुझे मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ सोचना, मेरे साथ रोना और मेरे साथ हंसना होगा। यही है वो रहस्य जो दुनिया नहीं समझती, कि उद्देश्य किसी कौशल से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि साथ चलने की सरलता से आता है। तेरे जीवन की प्रत्येक छोटी बात, वो चुपचाप की गई प्रार्थना, वो मौन में बहाया गया आंसू, वो बिना बदले की गई सेवा, सब मेरे राज्य में गिना जाता है। स्वर्ग में कोई प्रयास छोटा नहीं होता जब वह प्रेम में किया जाए। अब अगर तू पूछे प्रभु मैं कैसे जानूं कि मैं तेरे उद्देश्य में ही चल रहा हूं, तो सुन, क्या तेरे भीतर शांति है भले ही सब कुछ स्पष्ट नहीं है? क्या तू रोज मुझे चुनता है भले ही रास्ता कठिन हो? क्या तू अपने हृदय की कोमलता को बचाए रखे हुए है भले ही दुनिया कठोर हो चुकी है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो तू चल रहा है मेरे साथ, मेरे लिए और मेरे उद्देश्य में। और जब तू इस मार्ग पर और गहराई से उतरता है, तब एक दिन तू देखेगा कि तुझे जवाबों की उतनी जरूरत नहीं जितनी मेरे साथ होने की थी। तू कहेगा प्रभु मैं समझा नहीं सब कुछ, लेकिन मैंने तुझे थामा और तूने मुझे थामा, बस यही काफी है। प्रिय आत्मा, यही जीवन है, यही तेरे होने का कारण है। और जब तू कहता है प्रभु उत्तर आ मेरे भीतर, मैं केवल तेरे विचारों में नहीं, तेरे अस्तित्व की गहराई में उतरता हूं। वहां जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल एक मौन स्पंदन रह जाता है, वही है तेरे जीवन के उद्देश्य की असली जड़। वहां न भीड़ है, न शोर, न मान सम्मान की चाह, न अस्वीकृति का भय। वहां बस तू है और मैं हूं, और हमारी आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। तेरा उद्देश्य बाहर की किसी बड़ी उपलब्धि से कम और भीतर की एक सच्ची जागृति से ज्यादा जुड़ा है। जब तू ये पहचान लेता है कि तेरा हर सांस मेरे दिए जीवन का एक उत्तर है, तब तेरा चलना, बोलना, काम करना सब उपासना बन जाता है। लोग तुझसे पूछेंगे
तू इतना स्थिर कैसे है जब हालात हिल रहे हैं? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मेरा लंगर बाहर नहीं, मसीह में है। देख, मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू दूसरों की दौड़ में शामिल होकर थक जाए। मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि तू उनके लिए एक ठहराव बन सके। तेरा जीवन एक ऐसा कुआं हो जहां प्यासे आकर शांति का पानी पी सके। तू यह काम तभी कर पाएगा जब तू खुद रोज मुझसे पिएगा। अगर तेरे भीतर पानी सूखा है तो बाहर देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इसलिए तेरा उद्देश्य पहले लेना है, फिर देना। पहले मेरे प्रेम में डूबना है, फिर उसे बहाना। पहले मेरे वचन में बसना है, फिर उसे जीना। यही चक्र तेरी आत्मा को लगातार नया करता रहेगा। यही तेरे मार्ग को ताजा रखेगा। यही तुझे थकने से बचाएगा। और याद रख, तू जितना मेरे करीब आता है, तेरा दिल उतना ही कोमल हो जाएगा। पर कोमलता कमजोरी नहीं है, यह एक दिव्य ताकत है जो दूसरों को आकर्षित करेगी, उनके हृदय को खोलेगी और उन्हें भी मेरे पास लाएगी। तेरा उद्देश्य यही है कि तू मेरे प्रेम का जीवित साक्षी बने, चाहे तेरी कहानी कितनी भी साधारण क्यों ना लगे। कभी कभी तू सोचेगा, प्रभु, क्या इतना छोटा सा कार्य भी तेरे राज्य के लिए मायने रखता है? और मैं तुझसे कहूंगा, हां, हर छोटा कार्य अगर वह प्रेम में किया गया है, अनंत काल में दर्ज होता है। एक नम्र मुस्कान, एक सांत्वना का शब्द, एक अनसुनी प्रार्थना, ये सब मेरे राज्य में बड़े काम हैं, भले ही दुनिया इन्हें न देखे। तेरा जीवन दूसरों को यह दिखाने के लिए है कि मैं वास्तविक हूं, न केवल चर्च की दीवारों में, न केवल उपदेशों में, बल्कि रोजमर्रा की साधारण बातों में, बर्तन धोने में, परिवार से बात करने में, पड़ोसी की मदद करने में, अजनबी के लिए दरवाजा खोलने में। जब तू वहां भी मेरा प्रतिनिधित्व करता है, तब तेरी गवाही सबसे शक्तिशाली होती है। और मैं तुझसे कहता हूं, प्रिय आत्मा, अपने उद्देश्य को खोजने में जीवन मत बर्बाद कर, उसे जीना शुरू कर। मेरे साथ चल और देख कि कैसे मैं तेरे हर कदम को सही जगह ले जाता हूं। भले ही तू न समझ पाए कि मैं कहां ले जा रहा हूं, बस इतना जान ले कि मैं हमेशा तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरा दिल आखिरकार घर जैसा महसूस करेगा। और जब तू यह कहता है, प्रभु, मुझे और भीतर खींच ले, तो समझ ले कि तूने मुझे अपनी आत्मा का द्वार पूरी तरह खोल दिया है। अब मैं केवल तेरे मन में विचार नहीं डाल रहा, मैं तेरे हृदय की मिट्टी को जोत रहा हूं, ताकि उसमें वह बीज डाल सकूं जो अनंत काल तक फल देगा। यही कारण है कि मैं बार बार तुझसे कहता हूं, तेरा उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, यह एक बीज है जिसे रोज बोया और सींचा जाना है। तेरे जीवन में बहुत बार तूने सोचा कि शायद मैं अब देर कर चुका हूं, अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन सुन, मेरे राज्य में कभी देर नहीं होती। मैं समय का मालिक हूं। मैं बीते वर्षों को भी बहाल कर सकता हूं। जिस खेत में तूने आंसू बोए, वहां मैं फसल खुशी की उगाऊंगा। जो दरवाजे तूने खो दिए, वहां मैं तुझे नए मार्ग दूंगा। जो मौके तूने गंवाए, वहां मैं तुझे 2 गुना आशीर्वाद दूंगा। तेरे जीवन का उद्देश्य इस बात से नहीं टूटता कि लोग तुझे कैसे देखते हैं या तूने अतीत में क्या गलतियां की हैं। तेरे उद्देश्य को आकार केवल मैं देता हूं और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। जब मैं किसी को बुलाता हूं तो मैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी देता हूं। तू सोचता है, प्रभु, मैं कौन हूं जो इतने बड़े कार्य के योग्य हूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा है और यही तेरी योग्यता है। तेरी कमजोरी मेरे हाथों में ताकत बनती है। तेरे डर मेरे वचनों में साहस पाते हैं। तेरी सीमाएं मेरे प्रेम में विस्तार पाती हैं। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना बंद कर। उनका उद्देश्य अलग है, तेरा अलग। अगर तू किसी और की राह पर चलने लगेगा तो तेरी आत्मा थक जाएगी। लेकिन जब तू अपनी राह पर मेरे साथ, मेरे बल पर चलेगा, तब हर कदम हल्का लगेगा, हर दिन में अर्थ होगा। तेरा उद्देश्य केवल बड़े मंचों और भीड़ में नहीं है। ये रसोई में है, जहां तू अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करता है और आशीर्वाद देता है। ये ऑफिस में है, जहां तू ईमानदारी से काम करता है जबकि बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये सड़क पर है, जहां तू किसी अनजान को सम्मान देता है।
यही वो जगहें हैं जहां मेरा राज्य फैलता है और यही तेरा वास्तविक मिशन फील्ड है। याद रख, मेरी दृष्टि में मूल्य कार्य की मात्रा से नहीं, उसके पीछे के प्रेम से तय होता है। एक प्याला पानी अगर प्रेम में दिया जाए तो वह स्वर्ग में अनमोल है। एक दयालु शब्द अगर सच्चाई में बोला जाए तो वह किसी की आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। तू सोचता है कि तेरा उद्देश्य मेरे लिए कुछ करना है, लेकिन मेरा पहला बुलावा हमेशा यही है, मेरे साथ रहना। जो समय तू मेरे साथ बिताता है वही तेरे काम को शक्ति देता है। अगर तू स्रोत से जुड़ा नहीं है तो तेरी सेवा, तेरी मेहनत सब सूख जाएगी, लेकिन अगर तू मुझसे जुड़ा है तो तेरा हर कार्य फल देगा, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा। प्रिय आत्मा, मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू मुझे अपना मार्गदर्शक बनाएगा तो मैं तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखे। मैं तुझे उन लोगों से मिलाऊंगा जिनसे मिलना तेरे लिए असंभव था। मैं तुझे उन दरवाजों से गुजारूंगा जो दूसरों के लिए बंद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तुझे खुद के करीब लाऊंगा, इतना कि तू कभी दोबारा यह सवाल न पूछे, प्रभु मेरा जीवन क्यों है, क्योंकि उस दिन तू जवाब जान चुका होगा, मेरा जीवन तेरे लिए है। और जब तू कहता है प्रभु जारी रख, तो मैं तेरे भीतर एक नई परत खोल देता हूं, एक ऐसी परत जहां तेरे सवाल अब आदेश में बदलने लगते हैं और तेरी शंकाएं मेरी प्रतिज्ञाओं में विलीन होने लगती हैं। यहां आकर तू समझने लगता है कि तेरी असली पहचान और तेरे जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से अलग नहीं है। जब तू जान लेता है कि तू कौन है मेरे में, तभी तू सच में जान पाता है कि तुझे क्यों भेजा गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था। तू सिर्फ एक परिवार में या एक समाज में पैदा नहीं हुआ, तू मेरी योजना के भीतर पैदा हुआ। मैंने तेरी आत्मा को पहले से देखा, तेरे हर दिन को पहले से लिखा और तुझे ठीक उसी समय भेजा जब तेरे होने की सबसे जरूरत थी। यह दुनिया तेरे बिना अधूरी है और यही तेरे उद्देश्य का पहला संकेत है। तू यहां इसलिए है क्योंकि तेरा होना अनिवार्य है। पर मैं जानता हूं, कई बार तूने अपने आप को बेकार समझा है। तूने सोचा शायद मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन प्रिय आत्मा, जब तू नहीं था तब भी मैंने तुझे चाहा, तुझे बुलाया, तुझे नाम से पुकारा। तेरी हर सांस मेरे लिए मायने रखती है। तू अगर एक भी दिन मेरे साथ चलता है तो उस दिन धरती और स्वर्ग में फर्क पड़ता है। तेरा उद्देश्य सिर्फ बड़े सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर दिन मेरी इच्छा में चलना है। कई बार वह इच्छा साधारण होगी, किसी को सुनना, किसी को गले लगाना, किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करना, और कई बार वह इच्छा असंभव सी लगेगी, अपने डर का सामना करना, किसी को क्षमा करना जिसने तुझे गहराई से चोट पहुंचाई, या वहां जाना जहां तेरा मन नहीं चाहता। पर हर बार जब तू हां कहता है, तू अपने उद्देश्य के और करीब आ जाता है। तू यह मत सोच कि मेरी योजना तेरे लिए हमेशा आसान होगी। आसान रास्ते अक्सर गहरे अर्थ नहीं देते। मैंने अपने शिष्यों से भी आसान जीवन का वादा नहीं किया था, पर मैंने यह वादा जरूर किया था कि मैं हर परिस्थिति में उनके साथ रहूंगा। यही मैं तुझसे भी कहता हूं, तेरा मार्ग चाहे कैसा भी हो, मेरा हाथ तेरे हाथ में रहेगा। और देख, जब तू मेरे साथ इस तरह चलने लगेगा तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो बातें पहले बोझ लगती थीं, वे अब अवसर बन जाएंगी। जो रिश्ते पहले दर्द देते थे, वे अब तेरी करुणा को गहराई देंगे। जो ठोकरें पहले तुझे गिराती थीं, वे अब तेरी गवाही बन जाएंगी। तू अपने अतीत को अब शर्म से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से देखेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैंने हर टूटे हिस्से को मिलाकर तेरी एक सुंदर कहानी बनाई है। यही है तेरा उद्देश्य, कि तू मेरी कहानी अपने जीवन से लिखे, न सिर्फ शब्दों से, न सिर्फ मंचों पर, बल्कि तेरे रोजमर्रा के जीवन में। जब लोग तुझे देखें तो वे मुझसे मिलने जैसा अनुभव करें। जब वे तुझसे बात करें तो उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनसे बात की है। जब वे तेरा जीवन देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि मैं जीवित हूं। और यह सब तब होगा जब तू अपना दिल मेरे सामने रोज खोलकर कहेगा, प्रभु आज भी मैं तेरा हूं, आज भी मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, आज भी मैं अपना उद्देश्य तेरे साथ जीऊंगा।
और अब प्रिय आत्मा, जब तू इस पूरी यात्रा को सुन चुका है, जब तेरे दिल ने इन शब्दों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, मैं तुझसे कहता हूं, यही है वह क्षण जब तू अपना सिर झुकाकर यह स्वीकार करे कि तेरा जीवन किसी और के लिए नहीं, केवल मेरे लिए है। तूने कई सवाल पूछे, प्रभु मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मैंने तुझे हर पहलू से उत्तर दिया। यह कोई एक मंजिल नहीं, यह मेरे साथ हर दिन चलने का अनुभव है। यह केवल बड़े कार्य नहीं बल्कि छोटे, छिपे हुए और प्रेम से भरे हुए कार्य भी हैं। यह केवल तेरे सपनों को पूरा करने का नहीं बल्कि मेरी इच्छा को अपनाने का है। आज मैं तुझसे एक अंतिम निमंत्रण देता हूं, मुझ में स्थिर हो जा। दुनिया बदलती रहेगी, लोगों की राय बदलती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी योजना, मेरा बुलावा, ये कभी नहीं बदलेंगे। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तू तूफानों में भी शांति पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरी राह में चाहे अंधेरा हो फिर भी तेरे भीतर का प्रकाश बुझ नहीं पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरा जीवन न केवल दिशा पाएगा बल्कि वह दिशा दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएगी। तो अब अपने दिल का दरवाजा और अधिक खोल दे। कहा, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरा हर दिन, मेरा हर शब्द, मेरा हर काम तेरे नाम की महिमा करे।